आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए रीजनिंग के सेट 1 को लेकर आया हूं, जिसमें आपके जो है एग्ज़ाम के नज़र को रखते हुए केवल 10 प्रश्न ही आपको इसमें कराए जाएंगे, जिसका नाम जो है 10 का दम जो है रखा गया है कि 10 क्वेश्चन का दम जो है आप में है या नहीं है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में रीजनिंग से रिलेटेड जो है केवल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए जो है बेहतर आपके परफॉर्म के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए जो है आपके चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन चल रहे हैं। साथ ही साथ जो है आपके जो है 10 के दम जो आपका एक सीरीज नया लॉन्च किया गया है, 10 का दम, इसका भी जो है आपको कराए जाएंगे। डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे, 10 चैप्टर से रिलेटेड होंगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग तैयार रहें 10 के दम सीरीज में, और आप लोग मुझे बताइए कितने आपके नंबर आ रहे हैं। अगर आप इसमें जो है 8+ कर पाते हैं, अगर आपके 8 नंबर से ऊपर आते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है, नहीं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और 10 में 10 लाकर दिखाए तो मैं जानूँ। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको 10 में 10 आया कि नहीं आया। आज मैं पहला सेट है तो थोड़ा कम लिया हूँ, बाकी हम कल से जो है और बेहतर प्रश्न और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सभी को लूँगा। तो आप सभी लोग बने रहे, चलते हैं प्रश्न के ऊपर। कैसे करना है, कैसे करेंगे, वह सारी बातों को समझेंगे। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग भी कीजिएगा। एक पेपर पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए और क्वेश्चन का सेट लगाना शुरू कर दीजिए। 10 का दम सीरीज में कितना है दम? 10 का दम, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है इसको देखिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है हमें चुनना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, जैसे कि ये शब्द आप देख ले, यह शब्द हमारा दिया गया है कंस्ट्रक्शन, समझ गए ना। और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है और कौन सा नहीं बना हुआ है, उसी को हम लोग छांटना है। मतलब कि ये छांटने वाला शब्द है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप का प्रकार है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको जो है सबको चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन यहाँ पर बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। अगर 3 एक समान होगा तो वह आंसर आपका नहीं होगा, लेकिन अगर एक अलग दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे कीजिएगा? सबसे पहले आप जो है डायरेक्ट भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो है लिख कर मैं बता दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जो पहली बार समझ रहे हैं उनको तो समझना पड़ेगा ना। तो ये कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए CONSTRUCTION, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन को हम चेक करेंगे, नोटिस। क्या यहाँ पर नोटिस है? देखिए तो NOTI, नोशन, सॉरी नोशन है, तो NOTION, नोटन, नोशन, देखिए है ना। तो N कहाँ पर है? देखिए तो अब ध्यानपूर्वक अगर मिलाना की कोशिश कीजिएगा तो N यहाँ पर मिल रहा है, O कहीं पर दिख रहा है, O यहाँ पर मिल रहा है, T कहीं पर मिल रहा है, T यहाँ पर मिल रहा है, I भी यहाँ पर मिल रहा है, O भी यहाँ पर है, N है, N भी यहाँ पर है। तो देखिए ये तो आपका बन गया ना, ये बन रहा है, इसका मतलब कि ये तो बन रहा है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो है आपका क्या है? कॉशन, CAUTION। अब यहाँ पर देखिए CAU, तो यहाँ पर देखिए C है यहाँ पर। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन में तो C यहाँ पर आपको मिल रहा है, C यहाँ पर मिल रहा है, देखिए C मिल गया। A की बात करें तो A कहीं पर मिल रहा है, देखिए तो A यहाँ पर है कहीं पर, देखिए तो STRUCTION, A नहीं है, मतलब कि ये वाला जो है नहीं मिल रहा है, समझ गए। तो इसको साइड कीजिए, अभी इसको साइड कीजिए, ये नहीं मिल रहा है। लेकिन क्वाइन को देखिए, अगर हम यहाँ पर COINS क्वाइंस लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए C कहीं पर मिल रहा है, ये C जो है आपको यहाँ पर C मिल गया, O मिला, O यहाँ भी मिल रहा है, देखिए I, तो I यहाँ पर आपको मिल रहा है, I यहाँ पर है। N की बात कर ले तो N आपको यहाँ पर है, S की बात कर ले तो S आपको यहाँ पर है, मतलब कि क्वाइन आपका मिल रहा है, समझ गए। तो ये भी आपका मिल रहा है, नोशन मिला, क्वाइन मिला। अब यहाँ पर देखिए SUCT, सक्शन, सक्शन की बात कर रहा है, तो देखिए SU, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो ये आपका S जो है यहाँ पर, यहाँ भी S है, U यहाँ पर है तो U यहाँ पर भी है, C यहाँ पर है तो C यहाँ भी है, T यहाँ पर है तो T यहाँ भी है, I यहाँ पर है तो I यहाँ पर है, O है,
एन है, एन है, मतलब कि आपका ये भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कौन नहीं बन रहा है। यहाँ पर प्रश्न बोला था कि कंस्ट्रक्शन से करके बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर कॉशन CAUCION ये जो है नहीं बना, बाकी आपका ऑप्शन बी जो देख रहे हैं ना, ये क्या हुआ कि आपका नहीं बना। बाकी आपका ये नोशन, क्वाइंस और सक्शन ये सब क्या बन गया, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन से मेल बन रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 बना, 1 नहीं बना, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी बारीकी से मैं आपको प्यार से बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत कहीं भी नहीं हो। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केवल इसमें 10 प्रश्न है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर है और यह प्रश्न जो है क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ पर आपका 15 है। समझ गए। फिर यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 19 है। एक को समझिए, 18 और 15 यहाँ पर कितना हो गया आपका 539। समझ गए। दूसरा यहाँ पर क्या है आपका 17 और 19, 17 और 19 यहाँ पर क्या है 650 है। फिर यहाँ पर तीसरा क्या है 15 और आपका यहाँ पर 14 और यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहला को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि 18 और यहाँ पर प्लस 15 का दोनों का स्क्वायर कर दिया गया है, तो आपका 549 आ गया है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा में वही किया गया है, 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर किया गया है, तो आपका यहाँ पर 650 आ गया है। अब यहाँ पर हमारा पूछा है 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यही प्रश्न बोला है। पकड़ने का तरीका यही है कि ये दोनों पर क्या किया गया, स्क्वायर कर दिया गया है और जोड़ दिया गया है, इसमें प्लस कर दिया गया है। तो अगर हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो हमारा 225 होता है। 14 के स्क्वायर की बात कर ले तो 196 होता है। अब दोनों को जोड़िए, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4, 400 आपका 21 आया, 421 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 421 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ मिला 421। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 421 हो जाएगा। समझ गए। तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इस टाइप के प्रश्न बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि तरीका क्या है। पहले जोड़ देखते हैं, घटाव देखते हैं, गुना देखते हैं। ये तीनों देखने के बाद जो है अगर नहीं मिला तो फिर आप स्क्वायर देखिएगा। क्या देखिएगा, स्क्वायर की हम लोग बात कर लेते हैं। समझ गए। उसके बाद हम लोग क्यूब भी देखते हैं, क्यूब भी देखते हैं। याद रखिएगा, ये 5 तरीका जो होता है इसको बनाने का होता है, तो आपको पकड़ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ करके तो होगा नहीं, गुना भी करते तो नहीं होता। देखिए अगर हम 18 और 15 में यहाँ पर गुना कर दे तो क्या आता, नहीं ना आता। तो यहाँ पर 8 5 40, 4 5 4 9, फिर यहाँ पर 1 से तो 18, यहाँ पर क्या हो जाता 0 17 8 7, ये ना होता 9 8 17 270 होता। तो ये नहीं होता, तो ये तो क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर किया है। तो आपको ये पकड़ने का तरीका क्या है कि आप जो है पहले जोड़ देखेंगे, घटाव देखेंगे, अगर मिला तो मिला, ठीक है, नहीं तो गुना देखेंगे, नहीं तो स्क्वायर, नहीं तो आप क्यूब। ये जो है 5 तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने का। समझ में आ गया। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न ये आपका जो है रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से आपका ये चैप्टर से, ब्लड रिलेशन चैप्टर से है। समझ गए। ब्लड रिलेशन चैप्टर से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर इसको बनाने का तरीका, आपको पहले तो फैमिली ट्री आना चाहिए। मान लें कि बेटा हुआ तो ये हो गया, उसका पापा कहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा पापा, और दादा कहाँ जाएंगे तो पापा से भी ऊपर दादा जाएंगे। ये क्या हो गया, ये फैमिली ट्री हो गया। समझ गए। इस तरह का फैमिली ट्री होता है। आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि ए और बी दोनों, ए बी का भाई है। पहले देखिएगा, ए जो है क्या है, बी का भाई है, तो ये दोनों क्या होगा, एक लेवल में आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, सी क्या है, ए का पिता है। सी कौन है, सी यहाँ पर हो जाएगा, और ये कौन है, ए का पिता है। इसका जो है क्या है, पिता, इसका पिता है ये वाला, ये देखिए पिता, और ये क्या है, भाई है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि डी जो है सी की बहन है। डी कौन है, सी की बहन, तो बहन तो इसके लेवल में आएगी। डी कौन है, इसकी सी की बहन है, ये बहन है। समझ गए ना, ये बहन है। अब अगला देखिए, ई जो है डी की माँ है। ई कौन है, एकदम काफ़ी इजी है। ई जो है डी की माँ है, तो डी की माँ ऊपर जाएगी। यहाँ पर ई जो है कौन है, माँ है, किसकी, डी की। समझ गए। और यहाँ पूछा है कि बी जो है ई से कैसे संबंध रखता है। यहाँ पूछा आपका ये बी जो है ये ई से कैसे संबंध रखेगा। तो ये देखिए, ये दोनों भाई था,
तो इसका पिता हो गया, और ये बहन है इसकी, तो ये कौन हो जाएगा, ये इसकी माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ हो गई ना ये। और पूछा हमारा क्या है, इससे है, डायरेक्ट हमारा इससे पूछा है कि ये जो बी है यह ई से क्या संबंध रखेगा। तो देखिए यह ए और बी दोनों भाई है, सी इसका पिता है, तो ये दोनों क्या हो गया, इसका पिता हो गया, सी जो है ए बी का पिता हो गया, और सी की माँ कौन हो गई, ई हो गई, तो दादी लगेगी ना। तो यहाँ पर पूछा है कि इसके बी के सापेक्ष में पूछा है, तो बी के सापेक्ष में ई कौन है, तो बी जो है ई का कौन लगेगा, तो बी जो है वह ई का जो है पोता लगेगा, समझ गए, पोता। तो यहाँ पर देखिए पोता आंसर में है, यहाँ पर पोती दिया हुआ है, यहाँ पर परपोती दिया हुआ है, दादी दिया हुआ है, और यहाँ पर बेटी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका बेटी तो होगा नहीं, परपोती भी नहीं होगा, क्योंकि परपोती जो होता है पोता के भी पोता इस तरह का होता है, बेटी होता है, समझ गए। तो यहाँ पर बोला गया है दादी होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला क्या है, बी ई से क्या रखता है। अगर वही पूछता ई से, ई जो है अगर पूछता कि ई जो है ना बी से क्या संबंध रखता है, तो अब यहाँ पर दादी होता, लेकिन यहाँ पूछा है बी जो है ई से क्या संबंध रखता है, तो बी तो इसका पोता हो गया ना, तो यहाँ पर पोती दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था ए जो है बी का भाई है, और ये बी जो है ना इसको डिफाइन नहीं किया गया था कि बी जो है लड़की है कि लड़का है, समझ गए। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि बी कौन है, लड़की है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पोती। यहाँ पर समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन ए। समझ में आ गया, काफ़ी ईजी था, एकदम आराम से बनाना था, समझ गए। ये फैमिली ट्री आराम से बनाइएगा, समझ में आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, किससे है, डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से, समझ गए। यहाँ बोला गया है कि विमल बिंदु पी से शुरू होता है, विमल जो है बिंदु पी से शुरू होता है और दक्षिण की ओर चलता है और बिंदु क्यू पर रुक जाता है। वह अब दाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है और आर बिंदु पर रुक जाता है। पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। वह अंत में बाएं मुड़ता है और एस पर रुक जाता है। यदि वह 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ लेने से पहले, तो वह जो है विमल को क्यू बिंदु तक पहुंचने के लिए एस बिंदु को किस दिशा में की ओर जाना पड़ेगा। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, एक एक करके जो है सबसे पहले मैं इसको रब कर दूं, फिर हम लोग एक एक करके जो है समझेंगे क्या ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है, समझ गए। एक एक करके जो है समझेंगे, पहले एक एक बिंदु को पढ़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है पहला क्या बोल रहा है कि पी से शुरू करता है। मान ले कि हम लोग यहाँ पर पी किसी बिंदु को मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लिए, ये बिंदु को पी से शुरू करता होता है और दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की क्या हो जाएगा, देखिए अगर डायरेक्शन मालूम है तो ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। इसको हम लोग पूर्व बोलते हैं, इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, याद रखिएगा, समझ गए। इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, और सॉरी यहाँ देखिए इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं और इसको हम लोग जो है दक्षिण बोलते हैं, समझ गए। तो अब हमें मालूम चल गया कि कहाँ मुड़ा है, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण नीचे है तो दक्षिण की तरफ गया, यहाँ पर गया, मान गया ना, और बिंदु क्यू पर रुक जाता है। ये बिंदु क्यू है, ये क्यू बिंदु पर यहाँ पर रुक गया, समझ गए। फिर क्या बोलता है, वह अब दाएं मुड़ता है। अब जो है दाएं मुड़ेगा, तो बताइए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरह का, तो उसका दाएं किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, बताइए। तो मैं आपको बता दूं दाएं जो होता है, देखिए ये आपका दाएं हो जाएगा, हमारी उल्टा हो जाएगा। हम लोग जो बैठे हैं ना, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका उल्टा हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। हमारा दाएं ये होगा, यहाँ बाएं हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसके उल्टे में है तो उल्टा हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब देखिए अब वो कहाँ मुड़ेगा भाई, दाएँ की तरफ मुड़ेगा। तो चलिए उसको दाएँ की तरफ मुड़ा दिए, ये दाएँ की तरफ मुड़ गया, समझ गए ना। अब उसके बाद वो दाएँ, देखिए दाएँ, अब दाएँ मुड़ता है, उसके बाद वो फिर बाएँ मुड़ता है। अब यहाँ पर आ गया तो उसका बाएं किधर हो जाएगा, इसका दाएं इधर हो जाएगा और बाएं नीचे हो जाएगा। तो क्या करेगा, बाएं की तरफ मुड़ गया, ये बाएं हो गया और ये क्या हो गया, ऊपर दाएं, समझ गए। तो ये कहाँ बताया नहीं कि किस बिंदु पर है ये, समझ गए। तो ये बाएं मुड़कर क्या करता है कि देखिए बाएं मुड़ता है और आर बिंदु पर रुक जाता है। तो ये इसका आर बिंदु हो गया, यहाँ पर अब वो रुक गया। अब अंत में वह मुड़ता है, समझ गए, वो अंत में बाएं। अब देखिए वह अंत में बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर है तो दाएं और बाएं क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे हैं तो क्या होगा कि अंत में वो कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो बाएं इसका इधर हो जाएगा, बाएं इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, समझ गए। बाएं बाएं मुड़ता है, एस पर रुक जाता है, यहाँ एस हो गया। क्या होता है कि वो अंत में बाएं मुड़ता है और बिंदु एस पर रुक जाता है। तो यहाँ से वो बाएं मुड़ा और यहाँ पर एस पर वो रुक गया, समझ गए। यदि वो 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ लेने से पहले, वो क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है प्रत्येक मोड़ लेने से पहले, ये सब 5 किलोमीटर है, समझ गए, ये बोला गया है। तो बोला है कि क्यू तक पहुंचने के लिए एस
से किस दिशा में चलना होगा। ये एस है, यहाँ पर एस है देख लीजिए, और यहाँ पर क्यू है। तो ये बोला है कि एस से क्यू की दिशा चलने के लिए किस दिशा में मुड़ना पड़ेगा, एस से क्यू पर जाने के लिए। तो क्यू यहाँ पर है, तो इसके जाने के लिए हम लोगों को जो है ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा, समझ गए। और ये डायरेक्शन क्या होता है, हमारा उत्तर डायरेक्शन होता है। देखिए हमने आपको ऊपर बताया ये डायरेक्शन क्या होता है, उत्तर होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए, काफ़ी इजी था, बस क्वेश्चन को पढ़ना था, पसंद से कर लेते। पहले वो क्या किया कि देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। पी से स्टार्ट किया, दक्षिण की तरफ चला, फिर वो क्या किया, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद फिर वो क्या किया कि अंत में वो बाएं मुड़ता है। और अब पूछ रहा है कि यहाँ पर पी है और यहाँ पर एस है, तो इसको पी की तरफ जाने के लिए कौन सा डायरेक्शन चाहिए। तो मान लें कि ये वाला ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चले, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये आपका जो है विषम और सम से है, विषम और सम वाला प्रश्न है, जो कि एक चैप्टर ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम युग का चयन करें। बताइए विषम युग का जो है इसमें आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आकाश और तारे, चांद और ग्रह, स्टेडियम और खिलाड़ी, विश्वविद्यालय और विद्यार्थी। बताइए इसमें कौन सा एक विषम आपको लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों भाई, क्योंकि देखिए आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी खेलते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जो ये आपका चांद है ना, चांद में क्या है, ये तो चांद आपका ग्रह कैसे हो जाएगा। ये तो ग्रह होता है आपका, ग्रह अलग हो गया, चांद क्या हो गया, ये आपका उपग्रह है। समझ गए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मेल नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 6 नंबर बोला गया है। ये 6 नंबर प्रश्न जो है आपका वेन डायग्राम से, क्या है, वेन डायग्राम से आपका ये प्रश्न लिया गया है। समझ गए। तो अब बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा जो है कमीज, फिर यहाँ पर जो है चादरें और तौलिया प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ये जो होता है कथन निष्कर्ष भी इसी तरह के बनते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, कमीजें, फिर यहाँ पर जो है चादरें और तौलिया। बताइए तो कमीज जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो हम लोग जो है कमीज जो है पहनते हैं। समझ गए ना, कमीज इस तरह का होता है, अप्रोक्स जो भी हो इस तरह का कमीज हम लोग पहनते हैं, चादर हम लोग ओढ़ते हैं, तौली हम लोग हाथ पैर पोंछने के लिए यूज करते हैं। तो ये तीनों क्या हो गया, अलग अलग हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, इसका वेन डायग्राम ये बनेगा, क्योंकि तीनों का संबंध जो है आपस में अलग अलग है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। कमीज हम लोग पहनते हैं, चादर हम लोग ओढ़ते हैं और तौलिया से हम लोग मुंह हाथ साफ करते हैं। तो ये तीनों का अर्थ अलग अलग हो गया, कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर ये जो है आपका अल्फ़ाबेट से है, अल्फ़ाबेट जो है सीरीज से है। समझ गए। ये क्वेश्चन लिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपका जो है पूछा क्या बोला गया है, डिफेक्ट पूछा गया है, फिर यहाँ पर जो है डिफेंस है, फिर यहाँ पर जो है दिरक्षाल्टल, स्टालकर, फिर यहाँ पर जो है आपका डिफेंसिव, ये जो है आपका लिया गया है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले इसको तो नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए। अब इसको बनाने का तरीका यह है कि देखिए कॉमन क्या है पहले। तो यहाँ पर DE है, DEF, यहाँ भी DEF दिख रहे हैं, DE DW। देखिए 3 में DEF दिखा, लेकिन एक में DW दिखा। तो पहले आप देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक, DW यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर DEF लिखिए, सब में DEF। तो यहाँ पर बताइए कि DE कॉमन है, पहले E आता है कि पहले F आता है। तो पहले E आता है, पहले हमारा E ना आता है तब नहीं F आता। तो पहला नंबर तो हमारा यही हो गया, पहला नंबर ये हो गया, मतलब कि 3 हो जाएगा पहला का। तो पहला का 3 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक 3 दिख रहा है, बाकी कहीं पर नहीं दिख रहा है, बाकी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ये पकड़ने का तरीका है, आ गया। अगर नहीं भी है तो फिर इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों में देख रहे हैं कि DEF दिया हुआ है, F के बाद क्या दिया है, E भी दिया हुआ है। देखिए कॉमन की बात करो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी E दिया हुआ है, देखिए E और E। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, N दिया है, यहाँ पर N दिया है, इसमें 2 पर N दिया हुआ है। समझ गए। और यहाँ पर E दिया है, तो यहाँ पर E आ जाएगा, E यहाँ पर क्या हो जाएगा, E के बाद क्या है, C दिया है। समझ गए ना। तो पहले C आता है कि आपका
एन आता है तो पहले सी आता है, तो मतलब कि ये आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो 2 कहने का मतलब है कि ये आपका 1 नंबर वाला हो जाएगा। तो 3 के बाद देखिए आपका 1 नंबर वाला हो गया, 1 नंबर, 3 के बाद 1 नंबर। अब ये दोनों बचा, तो यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर एस है, तो पहले सी आता है तब ना एस आता है, तो पहले सी का मतलब कि आपका 2 नंबर हो जाएगा और एस का मतलब आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 3 1 2 2 4, ये ना हो जाएगा 3 1 2 4। समझ गए इसका आंसर। इसी तरह का मिलाना है, वो अल्फाबेट आता है कि पहले कौन आता है उसके बाद कौन आता है, तो इजी था, आप आसान से कर लीजिएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला जो है आपका ये भी विजातीय सेलेबल से क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पर कि नीचे दिए गए प्रश्नों में आकृति चुने गए विकल्प में से विषम कौन है। यहाँ पर आपका पूछा है कि ऑड कौन है, बताइए। समझ गए, ऑड बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्कल है और इसके अंदर भी सर्कल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका एक क्यूब है और ये आपका क्या है कि क्यूब के अंदर क्यूब है। यहाँ पर एक रिक्टेंगल है, इसके अंदर भी जो है आपका एक रिक्टेंगल है। फिर यहाँ पर जो एक सर्कल है लेकिन इसके अंदर एक सर्कल नहीं देकर एक इस तरह का पेंडुलम टाइप का दे दिया गया है। तो यही ना आपका विषम हो गया, यही विषम हो गया। बाकी ये सब तो एक दूसरे से कनेक्ट है। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए, डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न, ये आपका 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका जो है आकृति ज्ञात करना है। आकृति ज्ञात कीजिए, कितना इसमें आकृति ज्ञात है। तो देखिए तरीका होता है, मैं आपको बता दूँ, इस फिगर को यहाँ पर अलग बना लीजिए और इसको ज्ञात करने का तरीका है, एकदम तुरंत ही सीख लीजिएगा। देखिए जब भी इस तरह का फिगर दिया रहे ना, सबसे पहले 2 तरीका सीख ही लीजिए, उसके बाद जो है आप कर लीजिएगा। ये एक तरीका या दूसरा तरीका ये होता है जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पूछ देता ना कि कितना आकृति है, तो क्या करते हम लोग, ऐसे गिनते, 1 आकृति, 2 आकृति और ये 3 आकृति। समझ गए ना। फिर एक बड़ा वाला 4 आकृति, फिर ये एक छोटा वाला 5 आकृति और ये एक 6 आकृति। इसमें हम लोग 6 देखते। समझ गए ना। इसको बनाते तो 6 होता है ना, जैसे कि हम आपको करके बता दिया अलग अलग कलर से, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो बोलिएगा कि समझ में नहीं आया। देखिए अगर ये प्रश्न होता आपका कि इसमें कितना आकृति है, ट्रायंगल है, ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ। पहला तो आपको एक बड़ा वाला हो गया। देखिए पहला तो आपका ये बड़ा वाला एक हो गया, पहला एक बड़ा वाला हो गया ना। ये देखिए मोटा कर देता हूँ इसको, ये पहला आपका बड़ा हो गया, ये हो गया ना पहला बड़ा, एक हो गया, एक लिख लीजिए। अब देखिए अगर बात कीजिएगा तो एक ये छोटा वाला हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला 2 और एक ये वाला 3। तो यहाँ पर +3 कर लीजिए, ये हो गया 1 + 3। अगर हम बात कर ले तो ये भी तो एक है ना, एक ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर एक ये होगा और एक ये होगा, एक ये होगा, तो +2, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 आपका सही है। समझ गए। लेकिन इस तरह का क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न है, इसको करने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल को जोड़ लीजिए। समझ गए। इस तरह का प्रश्न था 1 2 3, पहले लिख लीजिए, 3 हो गया, अब इसको जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6। समझ गए। तो ये इस तरह का हो गया। उसी तरह हमको ये प्रश्न निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, तो 1 + 2 + 3, ये टोटल कितना हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है वर्टिकल हो गया, ये हमारा वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे गिरा। अब हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे। हॉरिजॉन्टल हमारा यह एक ये वाला है और ये एक ये वाला है। तो समझ गए। इसको इस तरह के बनाने, इस तरह के फार्मूला को बनाने के लिए क्या है कि हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल। समझ गए। तो वर्टिकल हमारा कितना हो गया, 6, और हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है, एक ये वाला है और एक ये 2 है। तो यहाँ पर 2 गुणे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ गए। और वैसे भी नहीं तो इसको तोड़ तोड़ के करके बता दे। ये देखिए ये ना हमारा ट्रायंगल है, यही हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ से खींचा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 की जगह 3 कीजिएगा, यहाँ भी 1 2 3 कीजिएगा, तो ऊपर जुड़ेगा तो 6, नीचे भी जुड़ेगा तो 6 6 से +12, ये ना हो गया। तो इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हो तो क्या कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा कि सबको जोड़ लीजिएगा इंटरनल ट्रायंगल को, और जो आपका ये हॉरिजॉन्टल है उससे गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 12। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया ये प्रश्न। अब हम अंतिम प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं ये प्रश्न। यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि यदि प्लस का अर्थ जो है डिवाइड, यहाँ देखिएगा, लिख लीजिए पहले इसको बनाने का। प्लस का अर्थ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और डिवाइड का अर्थ क्या कर रहा है, गुना। यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या कर रहा है, सॉरी माइनस, और माइनस का अर्थ जो है गुना, घटाव का अर्थ क्या कर रहा है, गुना, और यहाँ पर गुना का अर्थ जो है प्लस, गुना का अर्थ जो है प्लस, यहाँ सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर क्या कर रहा है, गुना का अर्थ जो है आपका यह क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो ये आपका जो है समीकरण हो गया। अब हम लोग ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 12 यहाँ पर +6 डिवाइड 3 - 2 गुने
8। अब देखिएगा क्या क्या किया गया उसको समझिएगा। यहाँ तो इसको सॉल्व कीजिए, 12 हो जाएगा। प्लस की जगह क्या किया गया, प्लस को डिवाइड किया गया है, तो प्लस की जगह डिवाइड 6 हो गया, और डिवाइड की जगह क्या किया गया, माइनस, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। और माइनस की जगह क्या किया है, माइनस की जगह गुना, तो गुना 2 हो जाएगा, और गुना की जगह क्या किया है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस 8 हो जाएगा। मैंने चेंज कर दिया। अब ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, सॉल्व तो कर ही लीजिएगा ना, पहले डिवाइड काम होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर 3 गुने 2 प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा। तब हम गुना का काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 8, और यहाँ पर -2। अब ये जो हमारा समीकरण है, क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस 2 प्लस मतलब 8, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस तो नहीं जुड़ता है, समझ गए। और जब इसको घटाइएगा तो हमारा ये 4 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है आपका 10 कदम सीरीज में 10 क्वेश्चन था, 10 चैप्टर से रिलेटेड था। तो आप सभी लोग मुझे बताइए कि कैसा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, और आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या आपके 10 नंबर आए कि नहीं आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।